गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक जो है आप लोगों के लिए बीमीय सूत्र से कुछ राशियों का हम बीमीय सूत्र बताएंगे जो नीट और जेईई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ये बीमीय सूत्र हम लोगों को 11th क्लास में पढ़ने को मिलता है, 11th क्लास फिजिक्स में, है ना। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो 60 वाले जो बीमीय सूत्र हैं वो तो सबको याद रहते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के बीमीय सूत्र हैं, है ना, कुछ उसमें ट्रिक से आपको याद रखना पड़ेगा। तो वो इम्पॉर्टेंट जो डायमेंशन फार्मूला है ना, इसके लिए हम इम्पॉर्टेंट बीमीय सूत्र, तो इसमें जैसे आपको कोई भी राशि दे दिया जाएगा कि ये इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि जो राशि दी गई है वो राशि किसी का वो राशि किसको व्यक्त करती है ना। कोई राशि दिया गया है, उस राशि कोई फार्मूला दिया गया है, और ये जानो कि वो फार्मूला किसको व्यक्त करता है, फिर उसके आधार पर आप बीमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 1/2 mv² का बीमीय सूत्र बताओ क्या होगा, है ना। वैसे तो हम जानते हैं कि यम क्या है, द्रव्यमान है, और भी क्या है, वेग है। इससे भी ला सकते हो, यम क्या है, द्रव्यमान है, भी क्या है, वेग है, उनका बीमीय सूत्र रखोगे तो आ ही जाएगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल ला सकते हो। पर पहले ये जानो कि ये किसी को व्यक्त तो नहीं करता। तो ये आप जानते हैं कि ये क्या है, ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। और ऊर्जा का बीमीय सूत्र होता है mL²T-2। ठीक है। वैसे हम जानते हैं कि आप द्रव्यमान का अलग से लिख देंगे और वेग का अलग से लिख देंगे और ये हल कर देंगे तो अंत में वही आएगा। पर हम ये कह रहे हैं कि पहले आपको जो दिया गया है वो देखो कि ये किसको व्यक्त करता है, ठीक है ना। तो ये पता चला कि ऊर्जा को व्यक्त करता है, तो ऊर्जा का बीमीय सूत्र लिख दिए तो हो गए, बस हो गए, ये आ गया। तो इस टाइप के कुछ और हम क्वांटिटी आज बताने वाले हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये कह दिया जाए 1/2 QV, है ना, 1/2 QV का बीमीय सूत्र, 1/2 CV² का बीमीय सूत्र, 1/2 Q² का बीमीय सूत्र, और 1/2 LI² का बीमीय सूत्र, और 1/2 mv² है। ये सब मान लीजिए। आपसे कहा गया 1/2 QV का बीमीय सूत्र क्या होगा, है ना, 1/2 QV, 1/2 QV का बीमीय सूत्र, ठीक है ना। तो ये 1/2 QV, 1/2 CV², 1/2 Q²/C, 1/2 LI², 1/2 mv²। तो ये सभी राशियाँ जो हैं वो किसको व्यक्त करती हैं, ऊर्जा को। ये सब की सब राशियाँ क्या हैं, ऊर्जा को व्यक्त करती हैं। और जब ऊर्जा को व्यक्त करती हैं तो आप ऊर्जा का बीमीय सूत्र लिख दीजिए, बस हो गया, वही सब के लिए हो जाएगा। अब यदि आप इसको अलग से लाना चाहेंगे, है ना, तो Q क्या है, आवेश है, तो Q का क्या होता है, AT। अब V का क्या होता है, V का लाएंगे तो mL²T-3a-1, ठीक है ना। ये V का V = होता है W/Q, लीजिए mL²T-2 और ये Q का AT, तो ये क्या हो जाएगा, mL² T-3a-1। अब इन दोनों को इंटू कर देते हैं,
इन दोनों को इंटू करते हैं तो 80 इंटू AM_L² T - 3A-1, तो ये इससे कैंसिल हो गया, AM_L² T - 2 आत हो गया, है ना। तो ये सब का अलग अलग हम ना ला के ये बताए देते हैं कि ये सभी के सभी ये सब किसके सूत्र हैं, ये सब के सब ऊर्जा हैं। क्या है ये? ऊर्जा। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है mL² T - 2, ठीक है ना। ये सभी राशियां जो हैं वो क्या हैं, ये सब की सब क्या हैं? ऊर्जा। ऊर्जा के लिए ये सूत्र होता है 1/2 Q भी ऊर्जा है, 1/2 CV² ऊर्जा है, 1/2 Q² ऊर्जा है, 1/2 LI² भी ऊर्जा है, 1/2 MV² भी ऊर्जा है, ठीक है ना। अब जैसे mgh की बात करें तो ये भी ऊर्जा है, तो इन सब की इस सब के लिए क्या हो जाएगा, ये विमीय सूत्र होगा, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही यदि आपसे ये कह दिया जाए, अभी और हम लिखते हैं, देखिए जैसे आपसे एक ये कह दिया जाए mc² का विमीय सूत्र, ठीक है ना। तो ये भी यह एक फोटॉन की ऊर्जा है, एक फोटॉन की क्या है, फोटॉन की ऊर्जा है। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, वही mL² T - 2, ठीक है ना। mc² का विमीय सूत्र ये क्या होता है, यह एक फोटॉन की ऊर्जा है mc², तो इसका विमीय सूत्र ये आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कह दिया जाए 1/√μ0 का विमीय सूत्र, ठीक, विमीय सूत्र। तो ये आपको बता दें, ये वेग का सूत्र है। ये क्या है, यह है विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है, अतः इसका विमीय सूत्र क्या होगा, वही m0L T - 1, ठीक है ना। ये हो गया। अब जैसे 1/, ये LC, ये किसके लिए होता है, 1/2 LC, 1/2 LC, यह आवृत्ति है, यह क्या है, आवृत्ति है, अतः इसका विमीय सूत्र T - 1, ठीक है। अब यदि इसकी बात किया जाए तो यह आवृत्ति का उल्टा है, आवृत्ति का व्युत्क्रम है, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है ना। यह आवृत्ति है। आवृत्ति कैसे है, न्यू बराबर होता है 1/2 पाई √LC, ये रहा ये। तो यहाँ पर 2 पाई तो नीतांक है, तो इतने लिख दिया गया, ठीक है ना। आवृत्ति बराबर 1/2 पाई √LC होता है, तो यहाँ पर 2 पाई ना लिख करके यह तो आवृत्ति है, जिसका भी सूत्र T - 1, ठीक है ना। तो ये हो गया। ऐसे ही कुछ अभी और भी हैं, जैसे 1/2 ε0E², ये है ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, अर्थात ये ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या होता है, ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है
ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, यानी ऊर्जा घनत्व का जो मतलब होता है ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, यानी ऊर्जा बटे आयतन। तो mL² और L क्यूब्ड, तो mL-1T-2 ये ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा बटे आयतन, ठीक है ना। ऐसे ही 1/2 v²/μ0 ये भी ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व। तो इसका भी क्या होगा mL-1T-2। लेकिन यदि इनमें से यदि 1/2 ना लिखा रहे, है ना, 1/2 ना लिख करके इतना पूछ दे तब भी यही ना होगा, इसका तो कुछ होता नहीं है। अब 1/2 इसमें भी ना लिख करके केवल v²/μ0 भी तो पूछ सकता है, तो इसका भी यही होगा फिर, ठीक है ना। ध्यान रखना 1/2 ε0 E² ऊर्जा घनत्व है, ये विद्युत ऊर्जा घनत्व है, ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/2 ε0 E² ऊर्जा घनत्व, तो इसका ये भी सूत्र हुआ। तो 1/2 ना लिखा रहे, ये लिखा रहे तब भी यही ना होगा, इसका ये होता है। तो यदि 1/2 ना लिखा है तब भी ना यही होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये ऊर्जा घनत्व है, इसका भी सूत्र ये आ गया। अब है ठीक, और भी महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले देखिए, L/R, L/R इसको बोलते हैं समय नियतांक, समय नियतांक। तो इसका होता है इसका भी सूत्र क्या होगा, T होगा, है ना। या आप चाहे तो इतना लिख दो m0L0T, है ना, चाहे इतना भर लिख दो। L/R समय नियतांक, CR ये भी समय नियतांक है, ये भी समय नियतांक है, दोनों का यही होगा। L/R CR ये दोनों के दोनों, L/R CR क्या है, समय नियतांक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको, है ना, नीट ऊट के लिए। L/R और CR, L/R कहे चाहे CR, L/R का विमी सूत्र T और CR का भी विमी सूत्र क्या होगा, ये दोनों क्या कहलाते हैं, समय नियतांक। यानी हमने ये कहा कि कोई भी राशि आपको दे दिया जाए, कोई फार्मूला, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये किसका सूत्र है, ये सूत्र किसके लिए बना हुआ है ना। जैसे इसको हमने कहा ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है ऊर्जा बटे आयतन, प्रति एकांक आयतन ऊर्जा, ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, तो ऊर्जा बटे ये, ठीक है ना। तो ये तो यानी आप विमी सूत्र अब वैसे लगाओगे तो सोचोगे इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, फिर हल करोगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। पर यदि आप ये जानते हैं कि इसका ये किसका है, ऊर्जा घनत्व है, तो ऊर्जा बटे आयतन, तो ऊर्जा का ये आयतन का ये आ गया सीधे, ठीक है ना, बहुत आसानी से। तो ध्यान रखिएगा L/R समय नियतांक है, तो इसका ये CR भी क्या है, समय नियतांक है, तो इसका भी सूत्र ये होगा, ठीक है ना। ये तो इस प्रकार से और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम और नीट JEE। थैंक यू।